बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो शब बारात के बारे में बहुत ही खास वीडियो होने वाली है, क्योंकि प्यारे दोस्तों, शब बारात एक ऐसी रात है जिस रात के अंदर इंसानी जिंदगियों के बारे में बहुत ही अहम और खास फैसले किए जाते हैं। जैसे कौन जिएगा और कौन मरेगा, कौन जिंदगी छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहेगा, कौन गरीब से अमीर बन जाएगा और किन लोगों की जिंदगी में आफत शुरू होने वाली है, किसका नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में होगा। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शब बारात की हकीकत क्या है, इस रात में नाम ए अमाल क्यों बदल दिए जाते हैं, इस रात में इंसानों के बारे में कौन कौन से खास फैसले किए जाते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता हमारा नाम भी मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिखा जा चुका है तो हमें क्या करना चाहिए। इस रात में कितने लोगों की मगफिरत की जाती है, यानी कि जहन्नुम से छुटकारा मिल जाता है। इस रात में कौन से वह बदनसीब लोग हैं जिनकी मगफिरत नहीं की जाती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात को कौन कौन से काम करने का इरशाद फरमाया और ज़रूरत के हिसाब से मुसलमानों को शब बारात को किस तरह गुजारना चाहिए। दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब आज कुरान और हदीस की रोशनी में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, शाबान की 15वीं तारीख को शब बारात कहा जाता है। इस रात को मुसलमान तौबा करते हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। वे अपने गुनाहों को छोड़ने का इरादा करते हैं तो अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदके में बेशुमार मुसलमानों को जहन्नम से निजात यानी रिहा कर देता है। इसीलिए इस रात को शब बारात कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि शब बारात फरिश्तों के लिए अल्लाह ताला ने ईद का दिन तय कर दिया है। जिस तरह अल्लाह ताला ने जमीन पर रहने वाले इंसानों को 2 ईदें अता फरमाई, उसी तरह अल्लाह ताला ने आसमान वालों के लिए भी 2 ईदें तय कर रखी है, एक शब बारात और दूसरी शब कद्र। क्योंकि इंसान दोनों ईदें दिन को मनाते हैं जबकि फरिश्ते ये दोनों देर रात को मनाते हैं। अल्लाह ताला ने इन दोनों रातों को फरिश्तों के लिए ईद इसलिए तय किया है क्योंकि इंसान रात को सो जाता है जबकि फरिश्ते रात को नहीं सोते और हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते हैं। शब बारात की अहमियत कुरान की रोशनी में। दोस्तों, शब बारात के बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कसम है उस रोशन किताब की, बेशक हमने उसे बरकत वाली रात में उतारा। इस रात होने वाले अहम फैसले। प्यारे दोस्तों, इस रात के अंदर उन तमाम लोगों की फहरिस्त तैयार की जा रही लिस्ट तय जाती है जो इस दुनिया में जिंदा रहने वाले होंगे और जो इस साल के अंदर मरने वाले होंगे, जो हज करने वाले होंगे। इन तमाम लोगों के नाम इस लिस्ट के अंदर लिख दिए जाते हैं और इस लिस्ट में दर्ज हर हुक्म को मानने में जरा भी कमी नहीं की जाती। हदीस पाक की रोशनी में शब बारात हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शाबान की 15वीं तारीख में क्या होता है? तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा तो नबी करीम ने फरमाया, आने वाले साल में जितने भी पैदा होने वाले होते हैं वे इस रात में लिख दिए जाते हैं और जितने लोग इस साल में मरने वाले होते हैं वे भी इस रात में लिख दिए जाते हैं। इस रात में लोगों के साल भर के आमाल, अच्छे बुरे कर्म उठाए जाते हैं। इस रात में लोगों का रिज्क तय किया जाता है और रिज्क उतारा जाता है। मलाकुल मौत के फरिश्ते को शाबान की 15वीं तारीख को अल्लाह ताला मलाकुल मौत अजराइल अलैहिस्सलाम को एक फहरिस्त लिस्ट देकर हुक्म फरमाता है। जिन जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में लिखे हैं उनकी रूह को आइंदा साल मुकर्रर टाइम यानी तय किए गए वक्त पर कब्ज करना है। इसलिए प्यारे दोस्तों, इस रात की अहमियत को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, तौबा करें और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। इस रात में लोगों की ज़िंदगी और मौत का फैसला हो चुका होता है जबकि लोग अपनी दुनिया में मगन होते हैं। कोई अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के चक्कर में होता है तो कोई अपनी कोठी और तैयार करने की कोशिश में लगा होता है, कोई अपनी शादी की तैयारियों में मशगूल होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि उसका नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिखा जा चुका है। हदीस पाक की रोशनी में शब बारात हजरत उस्मान बिन मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शाबान से दूसरी शाबान तक लोगों की जिंदगी खत्म करने का वक्त इस रात में लिखा जाता है। यहाँ तक कि इंसान शादी ब्याह करता है और उसके बच्चे पैदा होते हैं, हालांकि उसका नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिखा जा चुका होता है। प्यारे दोस्तों, शब बारात की एक बहुत बड़ी खासियत ये भी है कि इस रात बेशुमार लोगों की बख्शीश फरमाता है। हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती है, एक रात मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास न पाया तो मैं आपकी तलाश में निकली। मैंने देखा कि हुजूर
जन्नत बकी में तशरीफ फरमा है, क्या तुम्हें यह डर है कि अल्लाह ताला और उसका रसूल तुम्हारे साथ ज्यादती करेंगे? मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मुझे ये ख्याल हुआ कि शायद आप किसी दूसरी बी के पास तशरीफ ले गए हैं। तो नबी करीम अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात आसमानी दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवा अफरोज होता है और कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों की मगफिरत यानी छुटकारा दे देता है, और इस रात में हर किसी की मगफिरत फरमा देता है सिवाय उन लोगों के जो शिर्क करने वाले हों और बुग्ज दुश्मनी रखने वाले हों। एक दूसरी रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला शब बारात में फरिश्तों को कुछ काम सौंपता है और ये एक ऐसी रात है जिसमें अल्लाह ताला मुसलमानों की मगफिरत फरमाता है। इसलिए प्यारे दोस्तों, हमें इस रात को गाफिल होकर नहीं बिताना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए, इबादत करनी चाहिए और अपनी मगफिरत की दुआ मांगनी चाहिए, और दुआओं को कबूल करता है। जैसा कि हज़रत उस्मान रिवायत करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात आती है तो अल्लाह ताला की तरफ से ये ऐलान होता है कोई मगफिरत मांगने वाला कि मैं उसके गुनाह बख्श दूं, है कोई मुझसे माफ़ी मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं। उस वक्त अल्लाह ताला से जो मांगा जाए वह सब मिलता है, वह सबकी दुआओं को कबूल फरमाता है सिवाय बदकार औरत और मुशरिक इंसान के। शब बारात की फजीलत, शाबान की 15वीं तारीख यानी शब बारात इतनी फजीलत वाली रात है कि अगर कोई बंदा सवाब की उम्मीद के साथ इबादत करते हुए अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला बहुत जल्द उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा। जिस तरह सरकार पूरे साल का बजट पेश करती है कि पूरे साल क्या होगा, उसी तरह इस रात में आने वाले साल के तमाम कुदरती कामों का लेखा जोखा अल्लाह ताला फरिश्तों को दे देता है, जैसे लोगों की जिंदगी और मौत वगैरह के फैसले। क्या इस रात की कोई खास इबादत है? इसका जवाब है नहीं। इस रात में कोई भी इबादत खास नहीं जो सुन्नत से साबित हो, लेकिन हाँ, नफली इबादत कोई भी कर सकता है, जैसे कुरान की तिलावत करना, अल्लाह ताला का जिक्र करना, दुआ करना, क्योंकि ये रात बख्शीश की रात है, इसीलिए अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए। क्या इस रात में मस्जिद में इबादत करनी चाहिए या घर में? इसका जवाब हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। मतलब ये कि फ़र्ज नमाजियों के अलावा नफली नमाज और जिक्र से अपने घर को मुनव्वर और रोशन करो। इस रात में इबादत घर में करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अपनी इबादत के लिए लोगों को इकट्ठा करना ठीक नहीं। अपने तौर पर जितना हो सके इबादत करनी चाहिए। इस रात में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ऐसा कोई काम न करे जिससे आपके नाम आमाल में गुनाह लिखे जाए। ऐसा कोई गुनाह न करे जिससे अल्लाह ताला नाराज हो जाए। कोई ऐसा फैसला न करे जो आपके लिए नुकसानदायक हो। खुद तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला का शुक्र हमेशा अदा करते रहें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे आगे ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को एक लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।